तो फ्रेंड्स, ये हमारा सुगम हिस्ट्री क्लास 8 है और यहाँ पे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1857 के विद्रोह के स्रोत को लिखना है। ठीक है, जहाँ से 1857 के विद्रोह के बारे में पता चलता है वह इसका स्रोत होगा। तो ऐसे अनेक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं जिनसे इस घटना की जानकारी मिलती है। इस घटना के प्रति अंग्रेजों के दृष्टिकोण को विभिन्न ब्रिटिश पदाधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र, डायरियों तथा संस्मरण द्वारा जाना जा सकता है। 1857 से 58 की घटना की खबर तथा कहानियां ब्रिटेन के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में भी छपी। ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये स्रोत है। उसके बाद है दूसरा, सामाजिक सुधार। 1857 के विद्रोह का कारण कैसे बना? सामाजिक सुधार। तो कंपनी मानते थे कि भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को मिटाना उसका उत्तरदायित्व है। ठीक है, विभिन्न अधिनियमों द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, नर बलि आदि को समाप्त किया गया। डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कर विधवाओं की दोबारा विवाह करने की छूट दी थी, परंतु उस समय राजा राम मोहन राय और कुछ प्रभुत्व समाज सुधारकों को छोड़कर अधिकांश भारतीयों ने इन सुधारों का विरोध किया। इस प्रकार सामाजिक सुधार 1857 के विद्रोह का कारण बना। ठीक है, तो कुछ ही लोग थे जिनका सपोर्ट किया, बाकी विद्रोह किया। उसके बाद तीसरा, भारतीय सैनिकों पर क्या क्या प्रतिबंध थे? तो भारतीय सैनिकों को सेना में केवल निम्न पदों पर बहाल किया जाता था। वेतन भत्ता शर्तों में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, वेतन भत्ता जो शर्त होते थे वेतन देने के लिए, उसमें भेदभाव किया जाता था। उन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। माथे पर तिलक न लगाना, दाढ़ी न रखना, पगड़ी नहीं बांधना आदि। तो ये सारे प्रतिबंध। उसके बाद है यहाँ पर चौथा, विद्रोह कहाँ तक फैला था? तो सभी जगह विद्रोह फिरंगियों के भवन, संपत्ति, कार्यालय आदि पर हमला करते और हथियार लूट लेते थे। ठीक है, दिल्ली से यह बगावत अलीगढ़, इटावा, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, बंगाल में फैल गई। इसका प्रमुख केंद्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार था। इन स्थानों में विद्रोह की लपटें इस तेजी से फैले कि अंग्रेज घबरा गया और अपनी जान बचाना उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया। उसके बाद 5 नंबर, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई कंपनी सरकार के विरोधी क्यों बने? तो नाना साहब पेंशन बंद किए जाने पर अंग्रेजी सरकार के विरोधी हो गए। उन्होंने कानपुर से अंग्रेजों को निकाल दिया और अपने को पेशावा और कानपुर का मुगल गवर्नर घोषित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को कंपनी द्वारा शासक न मानने पर वे कंपनी सरकार के विरोधी बने। तो ये था, ये सब पढ़ना है अपने को। और 6 नंबर में बोल रहा है, कंपनी ने विद्रोह को किस प्रकार दबाया? तो कंपनी ने विद्रोह को दबाने के लिए इंग्लैंड से सेना बुलाई, विद्रोहियों के विरुद्ध दमनकारी कानून पारित किया। ठीक है, शोषण वाले कानून पारित किया और सर्वप्रथम दिल्ली पर सितंबर 1857 में नियंत्रण कर लिया। हजारों विद्रोहियों को फांसी दी गई। विद्रोहियों का जोश और उत्साह ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने उन्हें माफ़ करने और उनकी भूमि वापस करने का आश्वासन दिया। इस कारण कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया और उन पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी। इस प्रकार कंपनी ने विद्रोह को दबाया। तो उसके बाद है 1857 के पश्चात भारतीय प्रशासन में क्या बदलाव हुआ? तो 1857 के पश्चात भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारत से इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश मुकुट को हस्तांतरित कर दिया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और लास्ट ये गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसी के समय जब ये गवर्नर जनरल था उस समय वायसराय हो गया, तो ये लास्ट रहा और सबसे पहले वायसराय बना। प्रशासन संबंधी सारी सूचना वायसराय को भारत सचिव को देनी होती थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन सीधा इंग्लैंड से होने लगा। उसके बाद 1857 के पश्चात भारतीय सेना में क्या परिवर्तन हुआ? तो 1857 के पश्चात भारतीय सेना में महत्वपूर्ण बदलाव किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। उनका अनुपात अब 2:5 का हो गया। निर्णय लिया गया कि गोरख, सिख और पठान सैनिकों की भर्ती ज़्यादा संख्या में की जाए। भारतीय सैनिकों का उपयोग अब केवल विदेशी युद्ध में होने लगा। उन्हें सेना तथा तोपखाना के महत्वपूर्ण पदों से वंचित कर दिया गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्रोहियों में किन बातों की कमी थी जिस कारण वे
विफल हुए। तो यह विद्रोह स्थानीय, सीमित तथा असंगठित था। यहाँ पे तालमेल नहीं था, लोग जुड़े हुए नहीं थे एक दूसरे से, ठीक है, संगठित नहीं थे, अलग अलग थे, सीमित था, स्थानीय था ये विद्रोह। बिना किसी पूर्व योजना के शुरू होने के कारण यह विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही वर्गों तक सीमित रहा। विद्रोहियों के सामने ब्रिटिश सत्ता के विरोध के अतिरिक्त कोई अन्य समान उद्देश्य नहीं था, ठीक है। विद्रोहियों के सामने ब्रिटिश सत्ता के विरोध के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। इसका भारतीय विद्रोह परंपरागत हथियारों, तलवार और भालों से लड़े, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज सेना आधुनिकतम हथियारों से लैस थी, जिस कारण वे विफल हुए। तो 10वां नंबर है विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो चूंकि यह विद्रोह सैनिकों ने आरंभ किया था, इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह माना है। इसमें किसानों ने भी सक्रिय भाग लिया था, इसलिए इसे कृषक और जन आंदोलन भी कहा गया। बहादुर शाह जफर को इसका नेता बनाया गया था, ठीक है। इस कारण अनेक विद्वान इसे एक मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं। कई विचारकों के अनुसार इसे सामंती विद्रोह भी कहा जा सकता है। अनेक भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा है, क्योंकि विद्रोही चाहे जिस किसी वर्ग के थे, उनमें असंतोष था और वे भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे। वास्तव में यह विभिन्न वर्गों का विद्रोह था। तो ये हमारा था। इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।